हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होगी, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो हमसे क्या कह रहा है, The difference between two number is 26 and one number is thrice the other number. Find them. Find them का मतलब है आपको फाइंड करना है वो दोनों नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर x है एंड सेकंड नंबर y है। इस लाइन को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर भी x बच्चों। इसी तरह हम लेट कर लेंगे सेकंड नंबर हमारा क्या है, सेकंड नंबर भी y बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट नंबर को x लेट कर लिया है, सेकंड नंबर को हमने y लेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है इसमें कहानी पढ़ेंगे और वहां से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पहली कहानी। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। यानी कि आप जब दोनों नंबर्स का डिफरेंस कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है, 26 मिलता है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे x एंड y का डिफरेंस कर लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 26 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, x एंड y का डिफरेंस कर लेंगे जो किसके इक्वल है, 26 के इक्वल है। मैंने क्या किया है, x माइनस वाई कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है आपसे जब आप दोनों नंबर्स का डिफरेंस करोगे तो किसके इक्वल होगा, 26 के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। आपने पहली कहानी पढ़ के पहली इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है, उसके बाद आपको दूसरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। दूसरी कहानी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में एक नंबर उसमें से जो है वो क्या है, इक्वल है किसके, थ्राइस द अदर नंबर। वो नंबर क्या होगा जो थ्राइस है अदर नंबर के। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपने क्या किया है, x में से y को माइनस किया है। इसका मतलब है जो आपका x नंबर होगा ये लार्ज होगा। क्लियर। तो आपको क्या करना है, जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है वन नंबर यानी कि x की बात कर रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे हम कह देंगे x इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर, यानी 3 गुना है अदर नंबर के। अदर नंबर क्या है बच्चों, जो y है, स्मॉलर नंबर। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, समझ गए। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, जो आपका नंबर है x वो क्या है, इक्वल है थ्राइस द अदर नंबर। थ्राइस मतलब 3 गुना, यानी 3 इंटू आपको अदर नंबर कर लेना है, y कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3y हो जाएगी। आप इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। क्लियर, समझ गए बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो x की वैल्यू कितनी आई है, 3y है, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो बड़े आराम से आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लिखिए, क्या, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। क्लियर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले कॉपी कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -26, नहीं माइनस तो है ही नहीं, प्लस में 26 है ना। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन को कॉपी कर लिए हैं, फिर इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे बच्चों, 3y पुट कर देंगे। क्लियर, समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं x की वैल्यू क्या रखनी है, 3y रख देनी है। x माइनस क्या था बच्चों, y था, तो y भी लिख देते हैं। इक्वल्स टू में क्या था, 26 था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो
3y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो y के साथ 2 क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में इसको नीचे भेज देंगे डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 26 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे आप y की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे बच्चों, ये जाएगा 2 1 जा और ये जाएगा 13 टाइम्स में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने वेरिएबल y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। फिर आप इस y की वैल्यू को अगर पुट कर देते हो किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। आपको y की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करना जो इक्वेशन सिंपल हो, सॉल्व करने में आसान हो। जैसा कि आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 2 बहुत सिंपल है, x इक्वल्स टू 3y। सिंपली आप यहाँ पे y की वैल्यू 13 कर दो और x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखिए, क्या, पुट वैल्यू ऑफ y जो कितनी है बच्चों, 13 है। आपको इस वैल्यू को किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो यहाँ पे आप कह दोगे पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखी है उसको कॉपी कर लेते हैं, 3x इक्वल्स टू y बच्चों। तो 3x नहीं, क्या लिखा है, x इक्वल्स टू 3y बच्चों। x इक्वल्स टू 3y, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों, 13 रखनी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 13 कितना होता है, 39 होता है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी x की वैल्यू आ गई है बड़े आराम से 39 बच्चों। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट का क्या किया बच्चों, ध्यान से देखिए, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ क्या किया, दोनों नंबर का डिफरेंस कर लिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा था जो एक नंबर है यानी कि x वो क्या है, 3 टाइम्स है आपका अदर नंबर के। क्लियर। फिर मैंने आपसे क्या कहा, इस x की वैल्यू 3y को पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो यहाँ पे y की वैल्यू 13 आ गई। फिर इस y की वैल्यू 13 को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 39 बच्चों। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, फाइंड देम, यानी कि आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर्स। इसका मतलब है आपने फर्स्ट नंबर x की वैल्यू कितनी निकाल ली है बच्चों, 39 निकाल ली है। इसको लाइन को लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट नंबर x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, बताइए, ये आ गया है 39 आ गया। इसी तरह सेकंड नंबर जो मैंने यहाँ पे y माना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बोलिए, उसकी वैल्यू आ गई है 13। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हो गया है बच्चों, समझ गए। अब चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ही सेकंड पार्ट में, हमसे क्या कह रहा है। तो आइए बच्चों चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जो हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उन एंगल्स में से एक एंगल आपका लार्जर है, एक एंगल आपका स्मॉलर है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड करके बताओ वो टू सप्लीमेंट्री एंगल कितने होंगे, यानी कि लार्जर एंगल एंड स्मॉलर एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेट कर लेंगे लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। इस लाइन को सबसे पहले आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे लार्जर एंगल को x मान लिया, स्मॉलर एंगल को y मान लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमको गिवन है इसको पढ़ना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम को, और यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फॉर्म करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहली कहानी क्वेश्चन में हमसे कह रही है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड कर रहा है किससे, स्मॉलर एंगल से बाय 18 डिग्री। तो अगर आप क्या करते हो, लार्जर एंगल यानी कि x में से माइनस कर लेते हो स्मॉलर एंगल यानी y, तो आपको क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आपसे क्या कह सकते हैं, लार्जर नंबर जिसको हमने x माना था उसमें से अगर हम क्या माइनस कर लेते हैं स्मॉलर एंगल यानी y, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 18 मिल जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों। क्वेश्चन में ही कह रहा है जो आपका लार्जर नंबर है यानी x,
क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल से, यानी y से एक्सीड कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सीड कर रहा है इसका मतलब क्या है, उसके लिए आपको x माइनस वाई करना पड़ेगा, तो किसके इक्वल होगा, 18 के इक्वल होगा। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है लार्जर नंबर एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल से बाय 18, तो हमने इसलिए इक्वल्स टू में क्या लिख दिया, 18। तो यहाँ पे आपकी पहली इक्वेशन बन गई बच्चों, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इसी तरह आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन को भी फॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी कहानी नहीं लिखी है, ये आपकी बेसिक होनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स। जब आप क्लास 8th में होगे या 9th में होगे या 10th में आ गए हो, तो आपको पता होना चाहिए एक बात, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात आपको पहले से ही पता होनी चाहिए थी, क्वेश्चन में नहीं लिखा है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल क्या है बच्चों, एक हमारा x है, एक हमारा y है। अगर आप इनका क्या करते हो, सम कर लेते हो, तो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, रटने की बात है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप कह सकते हो x प्लस वाई, आपने दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का सम कर लिया है, किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके आपको किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में से क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी है, आप देख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, इसको कॉपी कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे सिंपल है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट साइड हमारे पास माइनस वाई है, इसको राइट साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाल ली है, 18 प्लस वाई, आपको अनदर इक्वेशन में पुट कर देना है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 में मत पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 1 की आपने पहले ही यूज कर चुके हो, समझ गए, इक्वेशन नंबर 1 पहले ही यूज कर चुके हो, तो आपको इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि दूसरी वाली इक्वेशन में। क्लियर। अच्छा, फिर आपको यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ x कितना बच्चों, 18 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 बच्चों। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, 180। समझ गए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे, 18 प्लस वाई बच्चों। तो यहाँ पे आप x की जगह 18 प्लस वाई पुट कर दीजिए, प्लस में वाई एक और बार लिखा है, इसको भी लिख लीजिए, इक्वल्स टू में 180 है बच्चों। यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू में 180 है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे बड़े आराम से, 2y लेफ्ट साइड रहने दीजिए, लेफ्ट में जो 18 लिखा है इसको आप राइट साइड भेज देंगे इक्वल्स टू के, तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो 80 माइनस, बोलिए 180 माइनस 18, 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 18 कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 162 बच्चों, निकाल के देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल y के साथ 2 जो आगे लिखा है कोफिशिएंट, ये मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में भेज देंगे राइट साइड। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 162 डिवाइड बाय 2 बच्चों। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए बच्चों, जाएगा 1 जा हो जाएगा जहाँ तक 81 में बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, बोलिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई है। समझ गए बच्चों। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, ये जो y की वैल्यू आपने निकाली है 81, इसको अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। y इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, सॉरी 18 नहीं 81 आया है। ठीक है, क्लियर।
फिर आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, आपके वेरिएबल x की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे 1 चाहे 2, x की वैल्यू सेम ही आएगी दोनों इक्वेशन से। क्लियर? तो हम यहाँ डिसाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं। चलो, समझ गए बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। इसको कॉपी कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। इसमें आप y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 81 बच्चों। तो x माइनस वाई कितना है बच्चों, 81 रख दिया। इज इक्वल्स टू में कितना है, 18 है बच्चों। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमारे पास 81 यहाँ पे माइनस में है, राइट साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 प्लस 81 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 प्लस 81 बच्चों। इसकी वैल्यू आ जाएगी जहां तक 99 बच्चों। चेक करके देख लीजिए कहीं गलत ना हो जाए। हाँ, यही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने वेरिएबल y की वैल्यू निकाल ली है 81, वेरिएबल x की वैल्यू निकाल ली है 99 बच्चों। अब x और y क्या थे, x आपका था लार्जर एंगल जो x है बच्चों। x की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली, कितना आ गया बताइए बच्चों, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, बोलिए 99 आ गई है। इसका मतलब है लार्जर एंगल क्या होगा आपका, 99 होगा, और स्मॉलर एंगल कितना होगा, 81 होगा बच्चों। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, लार्जर नंबर नहीं बच्चों, एंगल, लार्जर एंगल जो आपने x माना था कितना आ गया बच्चों, 99 आ गया बच्चों। क्लियर? समझ गए? इसी तरह आपने देखा स्मॉलर एंगल जो आपने क्या माना था बच्चों, स्मॉलर एंगल क्या माना था, y माना था, ये कितना आ गया, 81 आ गया। क्लियर? आपने इस क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया है, पक्का? समझ गए? और आपको मैं एक चीज प्रूव भी कर सकता हूं। मैंने क्या बोला था, जो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल होता है कितना होता है, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे इसमें x की वैल्यू कितनी पुट करते हो, 99, और y की वैल्यू कितनी पुट करते हो बच्चों, जो आपने निकाली कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी 81 बच्चों। यहाँ पे पुट करते हो और 99 प्लस 81 करते हो तो देखिए 180 आ जाएगा। क्लियर? तो ये बात सही है, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रूव भी कर दिया साथ ही साथ। क्लियर? पक्का? चलिए, तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड करके बताओ कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी होगी एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमारी x है एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमारी y है। तो चलिए सबसे पहले इस लाइन को लिख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होगे मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमने x मान लिया है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आपने यहाँ पे y मान लिया है। फिर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फॉर्म करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपनी पहली कहानी। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका क्रिकेट टीम का कोच था उसने बाय किया था 7 बैट्स को एंड 6 बॉल को, जो कि कितने कॉस्ट किए थे टुगेदर, 3800 रुपीज बच्चों। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कॉस्ट ऑफ 7 बैट कितनी होगी, तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी है बच्चों, x है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कॉस्ट ऑफ 7 बैट कितनी होगी, तो यहाँ पे आप कह सकते हो 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट जो x है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, हाँ या ना बच्चों।
क्लियर। तो 7 बैट कितने के पड़े थे, 7x रुपीज़ के पड़े थे, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे पूछूं 6 बॉल कितने की कॉस्ट होंगी बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी है, y मानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ 6 बॉल कितनी हो जाएंगी बच्चों, एक बॉल की कीमत y मानी है, तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6 इंटू वाई हो जाएगा, यानी कि 6y हो जाएगा। क्लियर, पक्का। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा है जब 7 बैट्स को खरीदा गया यानी कि कितनी कॉस्टिंग आई, 7x आई। जब 6 बॉल को खरीदा गया तो कितनी कॉस्टिंग आई, 6y कॉस्टिंग आई। दोनों का सम कर देंगे कितना मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट जो उसने खर्चा किया था कितना, 3800 रुपीज़ बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी पहली इक्वेशन आ गई है बच्चों, क्या, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800 रुपीज़ बच्चों। क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन की पहली कहानी पढ़ करके पहली इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दूसरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। दूसरी कहानी क्या कह रही है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन में हमें दूसरी कहानी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज़। क्वेश्चन में बाद में हमसे कह रहा है जब 3 बैट्स खरीदे गए और 5 बॉल खरीदी गई तो कितना कॉस्ट कर रहा है, 1750 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ 3 बैट कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, ये बताइए बच्चों कितना हो जाएगा। एक बैट की कीमत क्या मानी है आपने, x मानी है। 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3x रुपीज़ के हो जाएंगे। क्लियर, समझ गए। इसी तरह यहाँ पे देखिए जो आपके पास 5 बॉल उनकी क्या कीमत होगी, एक बॉल की कीमत आपने y मानी है, 5 बॉल की कितनी कीमत हो जाएगी, तो आप कहोगे 5 इंटू वाई यानी 5y हो जाएगी। क्लियर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 3 बैट खरीदे गए उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 3x हो गई बच्चों। 5 बॉल खरीदी गई तो उसकी कॉस्टिंग हो गई 5y। तो अगर आप इनको ऐड कर देते हो तो क्वेश्चन में टोटल कॉस्टिंग कितनी गिवन है बच्चों, 1715। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750 रुपीज़। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, पक्का समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, इन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से किसी भी एक इक्वेशन को उठाना है। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे और यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं बच्चों। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी है बच्चों, उसको कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800 रुपीज़। क्लियर। फिर यहाँ पे आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे x की चाहे y की निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों x की वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पे कह सकते हो 7x को यहीं रहने दीजिए, 6y को राइट साइड भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। तो इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 3800 बच्चों माइनस 6y हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये 7 आपका x के साथ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज देंगे। तो हम यहीं पे 7 को मिटा के इसी स्टेप में भेज देते हैं, 7 को नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने x की वैल्यू निकाल ली है। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, x की 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। इस वैल्यू ऑफ x को पुट कर दीजिए अनदर इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन अनदर इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखी है, ये लिखी है, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये पुट कर देनी है, बात खत्म। यहाँ पे पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू बच्चों x की। क्लियर। 3 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3800 माइनस 6y डिवाइड में 7 भी है। यहाँ पे सुंदर दिखने के लिए ब्रैकेट भी लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। फिर इसके बाद लिखा है प्लस
5y इक्वल्स टू 1750 बच्चों। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इस 3 को मल्टीप्लाई करने लेना है इस ब्रैकेट के अंदर घुस करके। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3800 से बच्चों, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 11400 माइनस 3 इंटू 6y करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 18y बच्चों। अपॉन में क्या था हमारे पास 7 था, फिर क्या लिखा है इसके बाद प्लस 5y लिखा है, ठीक, इक्वल्स टू में 1750 लिखा है बच्चों। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्या करना है, इस 5y के नीचे 1 मान लीजिए, तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं बच्चों। फिर आप यहाँ पे 7 और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे जो एलसीएम आया है 7, इसको डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर 7 से, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आपको 1 को मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर बच्चों, यहाँ पे क्लियर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज कॉपी कर दीजिए। तो 11400 माइनस 18y, फिर क्या लिखा है प्लस 5y लिखा है। फिर यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है बच्चों, आपको डिवाइड करना पड़ेगा एलसीएम को 1 से, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5y से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 इंटू 5y हो जाएगा आपका 35y इक्वल्स टू में आपके पास 1750 लिखा है बच्चों। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये न्यूमरेटर दिख रहा है सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ऊपर बचेगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल्स टू 1750, क्लियर। फिर आप यहाँ पे जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं बच्चों 7 को भेज देंगे राइट साइड इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड से जा करके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट साइड 7 को भेज देंगे मल्टीप्लाई में। फिर यहाँ पे आप सबसे पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1750 को 7 से बच्चों, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12250 बच्चों, ये आपकी वैल्यू आ गई। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो y वाले टर्म है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं -18y प्लस 35y कितना आ जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 17y। इक्वल्स टू में क्या करना है, ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू में आपके पास क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है 1250 बच्चों। फिर आपको ये ध्यान रखना है इस नंबर को आपको राइट साइड भेजना पड़ेगा, तो जा करके उधर नेगेटिव में हो जाएगा ये, तो -11400 बच्चों। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, 17y इक्वल्स टू, आप इसको जब माइनस कर लोगे बच्चों तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 850, क्लियर। फिर y निकालने के लिए आपको 17 भेज देना है राइट साइड डिवाइड में, तो 850 रुपीज़ को डिवाइड करोगे किससे, 7 से, तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जाएगा 17 वन ज़ा और ये जाएगा कितना 50 ज़ा बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 आ गई है बच्चों, पक्का। अब आपने यहाँ पे जो y की वैल्यू 15 निकाली है इसको ऊपर अच्छे से कॉपी कर लेते हैं दोबारा। आपने y की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चों, 50 निकाल ली है। फिर आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को पुट कर देना है किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, क्लियर। आपके x की वैल्यू आ जाएगी, मगर इस बार हम इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, आप पुट करके निकाल सकते हो x की वैल्यू, उससे भी सिंपल तरीका बताते हैं। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 50 रुपीज़ पुट कर देते हो किसमें, इस x के फॉर्मूले में, आप देख रहे हो यहाँ पे x का फॉर्मूला जो दिख रहा है वो इन टर्म ऑफ y है। यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू कितनी रख देते हो, 50 रख देते हो, तो x की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से, क्लियर, पक्का बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा x का फॉर्मूला है 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या है बच्चों, 7 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखिए x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 6 इंटू वाई, कितना रखना है y की वैल्यू बच्चों, यहाँ पे 50 रखना है, डिवाइड में हमारे पास 7 है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 6 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 अपॉन में 7 है बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यूमरेटर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद आपका
3500 यानी 3500 डिवाइड में क्या है 7 है बच्चों। फिर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये जाएगा 7 वन जा, ये जाएगा कितनी चांस में बच्चों, ये जाएगा आपका 500 टाइम्स में बच्चों। तो ये आप ले सकते हो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 500 आ गई है। क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, y की वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू निकाल ली है। क्लियर। और आपने क्या माना था, x क्या है बच्चों आपका, कॉस्ट ऑफ वन बैट, जो कितना आ गया है बच्चों बताइए, कितना आ गया है 500 रुपीज़। इसी तरह आपने y को क्या माना था, कॉस्ट ऑफ वन बॉल, जो कितना आ गया 50 रुपीज़। क्लियर बच्चों। यहाँ पे आप एक लाइन लिख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना आ गया है 50 रुपीज़ आ गया है, एंड कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना आ गया है 500 रुपीज़ आ गया है। क्लियर।